एक छोटे से गांव में सोनू नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। सोनू को कहानियां सुनना और लिखना बहुत पसंद था। उसके पास एक छोटी सी डायरी थी जिसमें वह अपने सपने और ख्याल लिख दिया करती थी। एक दिन गांव के कोने में एक पुरानी पुस्तकालय लाइब्रेरी खुली। गांव के लोग हैरान होकर सोचने लगे, हमारे गांव में अब तक ये लाइब्रेरी कहाँ से आ गई। सोनू उत्सुकता में वहां चली गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक पुरानी और धूल से भरी किताब उसके सामने गिर गई। उसने ध्यान से देखा। किताब के कवर पर लिखा था, जो कहानी लिखोगे वो सच हो जाएगी। सोनू हंस पड़ी और बोली, ये तो बस कोई पुरानी चाल होगी। लेकिन मजाक मजाक में उसने लिखा, मेरे घर के सामने एक रंग बिरंगी आइसक्रीम गाड़ी आ जाए। अगले ही पल उसने खिड़की से देखा, एक सच्ची आइसक्रीम गाड़ी घंटी बजाती हुई उसके घर के सामने खड़ी थी। सोनू हैरान रह गई। उसे समझ आ गया कि यह कोई आम किताब नहीं, बल्कि एक चमत्कारी किताब है। दिन बीतने लगे। सोनू रोज इसमें कुछ नया लिखती। कभी बारिश के बादल, कभी खिलता हुआ फूलों का जंगल, कभी ऐसी पतंग जो कभी कटती ही नहीं, और हर बार उसकी लिखी हुई चीजें सच हो जाती। लेकिन एक दिन उससे गलती हो गई। उसने लिख दिया, गांव में एक भूत आ जाए। रात होते ही गांव में एक अजीब सा भूत घूमने लगा। गांव वाले डरते डरते सोनू के घर भागे। तभी सोनू समझ गई कि किताब के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। उसने तुरंत लिखा, ये भूत दोस्ती का भूत है जो सबको हंसाता है, डराता नहीं। और जैसे ही उसने लिखा, भूत ने मजेदार चेहरे बनाकर सबको हंसा दिया। पूरा गांव ठहाकों से गूंज उठा। तभी सोनू को एक बड़ा सबक मिला, शक्ति चाहे छोटी हो या बड़ी, उसका इस्तेमाल हमेशा अच्छाई के लिए ही करना चाहिए। और उस दिन के बाद सोनू गांव की कहानी वाली दीदी बन गई। जो भी कहानी वह लिखती, उसमें सबको एक नया सबक मिलता। बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका सपोर्ट हमें और कहानियां बनाने की ताकत देता है।